एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ और प्रश्नवाली आपका 4.2 का लास्ट वीडियो है ये। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका कुछ इधर का छूट गया था। जैसे में आपका छूटा था 14 यानी 14, 15, 16 छूटा है। इसी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आप लोग को एक बात बताने जा रहा हूँ कि आप लोग प्रश्नवाली 4.1 और 4.2 का अभी तक से कुछ क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 14। प्रश्नवाली 4. आपका है 2 का, यानी इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग एक बात बता दे रहे हैं, ये जो है आपका इधर वाला को बोलते हैं RHS और इधर वाला को बोलते हैं LHS। तो LHS से हम लोग को लाना है RHS। तो ये है LHS, इसको हल करके RHS इतना ला देना है। तो चलिए देखेंगे। यहाँ पर प्रश्नवाली यानी एक्सरसाइज 4.2 है और क्वेश्चन नंबर है आपका 14। इसका क्वेश्चन क्या दिया है आपका? दिए A² + 1, उसके बाद दिया है AB, उसके बाद दिया है AC, उसके बाद दिया है AB, उसके बाद CA दिया है, उसके बाद B² + 1 दिया है, उसके बाद दिया है CB, उसके बाद BC और उसके बाद दिया है C² + 1। ये दिया है। बराबर में क्या दिया है आपका? 1 + A² + B² + C²। देख लीजिए, फिर से आप लोग एक बार दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए आपका 14 का, ये वाला 14 का उतार दिए यहाँ पर क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम लोग हल करेंगे। तो इसको हम लोग क्या बताए आपको? बताएं ये LHS है और ये RHS है। तो LHS बराबर RHS लाना है। तो यहाँ से चलेंगे हम LHS से। LHS आपका क्या दिया है? ये दिया है, तो इसको उतार दीजिए। ये हमने इसको उतारेंगे, उसके बाद जो काम करना होगा करेंगे। यहाँ पर उतर चुका है आपका ये। अब देखिए क्या करेंगे इसको। देखिए, इसको R1 बोला जाता है और इसको R2 और इसको R3, इसको बोला जाता है C1, इसको बोला जाता है C2 और इसको बोला जाता है C3। यानी ये पहला पंक्ति है, दूसरा पंक्ति है, तीसरा पंक्ति है। पहला स्तंभ है, दूसरा है और तीसरा है ये आपका। तो इसमें देखिए, इसको हम लोग इसको दो विधि से बना सकते हैं। यहाँ पर दो मेथड भिड़ाएंगे। आप तो इसको अलग अलग कर दीजिए, नहीं तो इसको दूसरा नियम से। यानी पहला आपका नियम है, यहाँ पर देख लीजिए, पहल का नियम समझ लीजिए। उसके बाद दूसरा वीडियो में आपका दूसरा नियम बताएंगे, और नहीं तो आप लोग का इसी वीडियो में उसका कुछ आधा पर बता के, और उसके बाद आप लोग को जहाँ डाउट होगा वहाँ आप लोग को क्लियर करा के छोड़ देंगे। बस आप लोग खुद कीजिएगा, देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पर देखने वाले हम लोग आसान मेथड। तो आसान विधि कौन सा है आपका? यहाँ पर देखिए, इसमें आपका क्या है? कॉमन ए है, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन एक किसके वजह से नहीं मिलेगा कॉमन? इसके वजह से। इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, लेकिन कॉमन ले सकते थे, लेकिन ये आपका वजह रोक रहा है। इसमें भी है आपका सी, लेकिन ये रोक रहा है। इसके कारण से हम लोग का कॉमन नहीं लिया पाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसमें तो आपका क्या है? ए है,
तो जिसमें से ए को कॉमन नहीं लिया रहा है उसमें ए से गुना कर देंगे। और इसमें आपका क्या है, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा सर्दी हो गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें बी से बी कॉमन है तो इसमें बी से गुना कर देंगे। इसमें आपका सी कॉमन है, इसमें सी से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट तो हम गुना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को हम लोग गुना करते हैं संख्या में, यानी यहाँ पर 2 से गुना करेंगे 2 में, तो यहाँ पर भाग भी देना पड़ेगा 2 से। आपको बताना पड़ेगा क्योंकि गणित है, और गणित में क्या होता है, सबूत के साथ चलता है कुछ भी। कि यहाँ पर आपने गुना किए हैं तो कैसे डायरेक्ट गुना कर दिए हैं, इसको बताना है कि इसको 2 से गुना कर दिए, 2 से भाग काटेंगे तो यही मिलेगा। डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसमें 2 से गुना कर दीजिए हो गया, ऐसा नहीं है। गणित में ऐसा कतई नहीं चलता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/ABC, इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे ABC से और ABC से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर आपका है, इसमें ए से गुना करेंगे तो A³ हो जाएगा, अब प्लस ए, उसके बाद इसमें ए से गुना करेंगे तो A² मिलेगा B, उसके बाद इसमें ए से गुना करेंगे तो मिलेगा A² और C मिलेगा। इसमें B से करेंगे तो आपका हो जाएगा B², उसके बाद इसमें B से गुना करेंगे तो B³ हो जाएगा, उसके बाद इसके साथ है तो B मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर B से गुना करेंगे तो B² C, यहाँ पर किस में C से तो C² A, इसमें C² B, इसमें CQ प्लस क्या हो जाएगा C, ये मिल गया। यहाँ पर आपका क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर करेंगे कि अब C1 से क्या कॉमन ले लेंगे A, इससे B, इससे C, तो यहाँ पर लिखेंगे C1 से A और C2 से क्या चीज़ B, यहाँ पर C3 से क्या चीज़, C3 से क्या लीजिएगा C कॉमन लेने पर, क्या करने पर, कॉमन लेने पर। यहाँ पर हमने क्या कर दिए, यहाँ पर ऐसे लिख दिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C1 A और C2 B, और उसके बाद यहाँ पर और डाल के ऐसे लिख सकते हैं C3 से यहाँ पर C कॉमन लेने पर। यही आपका लॉजिक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसमें से A कॉमन ले लिए, इसमें से नहीं, इसमें से ये है आपका C1, ये है आपका C2 और ये है आपका C3। ये तो आपका R1 है, ये R2 है, इसको बोलते हैं R3। तो यहाँ पर इसमें से A कॉमन लेंगे तो देखिए आप लोग को रफ कॉपी पर बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसमें से A³ है और प्लस A है, इसमें से A कॉमन लिए तो आपका यहाँ पर A² और प्लस A बच गया, 1 बचा। तो यहाँ पर आपका ये बचा गया। तो यहाँ पर देखिए इसमें से A बाहर आ गया, उसके बाद A बाहर आया तो यहाँ पर ABC है, उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया आपका, ये बच गया। तो यहाँ पर लिखेंगे A² प्लस का B, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें से क्या कॉमन लिए हैं A, तो A कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच गया B², तो यहाँ पर B² लिखेंगे और उसके बाद इसमें से A बाहर गया तो आपका यहाँ पर क्या है C² बचेगा। उसके बाद इसमें से यहाँ पर B गया है, A नहीं गया B, तो यहाँ पर आपका A² बच गया और यहाँ पर से B गया तो आपका B² प्लस का 1, उसके बाद यहाँ से B गया तो आपका C² बच गया। उसके बाद इसमें से C गया तो यहाँ पर आपका A² बच गया, इसमें से C गया तो यहाँ पर बच गया B², उसके बाद इसमें से C गया तो यहाँ पर बचेगा आपका C² प्लस का 1। तो यहाँ पर लिखे हैं सिर्फ A, तो यहाँ पर लिखे B और C,
क्योंकि इसमें से ए आया है, इसमें से बी आया है, इसमें से सी आया था, लिख दिए। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये इसको काट दिया। तो यहाँ पर क्या बच गया आपका, ये बच गया ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर सी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ पर आपका ये बच चुका है। तो अब इसमें क्या करेंगे, आप चाहे तो ये वाला को इसके साथ घटा दीजिए। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यहाँ पर इसको जस्ट घटाएंगे तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा 0। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसके बाद ये वाला के साथ है इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, संक्रिया लिखिए, अच्छा ऐसे लिखिए, C2 टेंस टू C2 माइनस C1, यानी C2 कौन सा है आपका, ये है। C1 कौन सा है, ये है। कौन सा है, ये है आपका, सॉरी ये है आपका C1 और ये है C2। तो किस में से, C2 में से घटाना है हमें किसको, C1 का वैल्यू। तो C2 तो ये है आपका, इसमें से घटाना है इसको। उसके बाद और यहाँ पर लिखेंगे, और चाहे एंड भी ले डाल सकते हैं। तो C3 टेंस टू C3 माइनस C1 करने पर, तो C3 यहाँ पर है और इसमें से ये वाला को घटा देंगे। क्या कर देंगे, ये वाला को घटा देंगे। तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा मान, इसमें से इसको घटाएं तो आपका मिलेगा यहाँ पर 0, यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए C2 आपका कौन सा है, ये है, ये है आपका C2। तो इसमें से इसको घटाइए तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है इसमें से घटा। तो यहाँ पर देखिए रफ कॉपी पर बता दे रहे हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये घट गया। यानी C2 का संगत अवयव कौन सा है, ये है। इसका संगतिया कौन सा है, ये है। तो आप इसको पहले लिखिए, क्योंकि C2 का पहले मान लिखना है, C2 का माइनस ये आपका ये यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप अंदर में इसको माइनस को घुसाइए पहले, यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया। तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया आपका, माइनस का 1। यहाँ पर बच गया आपका, किस में बचा है, C2 में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, C2 में। यहाँ पर 1, वो भी माइनस का 1। C1 को नहीं छेड़ना है, देख लीजिए। तो इसको उतार दीजिए, पहले इसको उतारिए, जिसको नहीं छेड़ना है उतार दिए। उसके बाद छेड़ना है इसको और छेड़ना है इसको। तो यहाँ पर उसके बाद अब क्या करेंगे, फिर C2 का मान क्या है, इसका संगत अवयव कौन सा है, ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले बी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद देखिए माइनस में है और ये प्लस में, तो यहाँ पर क्या आया आपका, प्लस का 1 बचा है। उसके बाद इसका संगत अवयव ये है। तो यहाँ पर तो 0 मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम है और घटेगा तो क्या होगा, 0। उसके बाद अब कौन सा मिलेगा, ये वाला है आपका C3 है, R3 नहीं है। यहाँ पर है आपका C3। तो C3 ये तो है, तो C3 का इसका संगत अवयव कौन है, C1 में ये है। तो यहाँ पर C3 का वैल्यू क्या है आपका, ए स्क्वायर है और यहाँ पर क्या आएगा C1 का। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर इसको डाबा लगाइए। उसके बाद इसका डाबा खोलिएगा, ये माइनस को हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का है तो ये कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर बच गया आपका माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 1। उसके बाद ये वाला इसके साथ घटेगा, ये वाला किसके साथ घटेगा, इसके साथ यहाँ पर ये इसके साथ घटेगा। यहाँ पर मिस्टेक हो जा रहा है बार बार, यहाँ पर दिक्कत हो जा रहा है इसके वजह से, स्पेस की वजह से, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस में बता देने के लिए हम सोच रहे हैं और यहाँ पर स्पेस की वजह से दिख नहीं रहा है, तो ये वाला बुला जा रहा है। तो उससे कोई मतलब मत रखिएगा। तो यहाँ पर है आपका C3 का वैल्यू क्या है, ये बी स्क्वायर। उसके बाद C1 है, तो यहाँ पर माइनस लगाइए। C1 का इसका संगत अवयव कौन है, ये है। तो यहाँ पर ये घट गया, तो मिल गया आपका 0, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का। तो यहाँ पर 0। उसके बाद
उसके बाद ये इसका C3 का वैल्यू है C² प्लस का 1। उसके बाद C1 का क्या है वैल्यू, C² है, ये है। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस का C², ये माइनस में है और यहाँ पर प्लस में ये है, तो यहाँ पर आपका बच गया प्लस का 1। तो यहाँ पर प्लस का 1 बच गया। आप चाहे तो इसको प्रसार कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको 0 बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप 0 बना दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप लिख लीजिए एक बार, यहाँ पर इसको जोड़ दीजिएगा तो अपने आप हो जाएगा, घट जाएगा। इसको घटाइएगा तो ये माइनस में ये प्लस कर देगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका मिल जाएगा 0। यहाँ पर ये 0 है, उसके बाद ये आपका इसके साथ घटेगा, ये माइनस का हो जाएगा 1। चाहे यहाँ पर भी प्रसार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर इसमें देखेंगे अधिकतम किसमें 0 है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप इसको भी कर सकते हैं और नहीं तो इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर चलिए किसको हम प्रसार करेंगे, इसको मन है तो कीजिए, नहीं तो इसको, तो हम चलेंगे इसको कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का जगह है, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का। ये केवल इसका जगह है, क्या है, जगह। तो चलिए इसी प्रश्न को, इसी डिटर्मिनेंट को इधर उतार दे रहे हैं, तब जाकर, क्योंकि स्पेस नहीं था और हम सोच रहे थे इतना ही स्पेस में इसको बना दे, लेकिन लास्ट में पता चला कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे A² प्लस का 1। उसके बाद क्या दिया है आपका B² प्लस C², सॉरी B², इसमें C² दिया है। उसके बाद इधर दिया है आपका 1 1, उसके बाद 0 दिया है, तो 0 लिखेंगे, 0 यहाँ पर -1 है। उसके बाद दिया है -1 0, -1 0 और 1। ये देखिए आप लोगों को फिर से दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर इसका वैल्यू यहाँ वाला का हमने इसी तरह से जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे यहाँ पर उतार दिए। यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको प्रसार करेंगे तो ये क्या बोले थे, प्लस, और ये माइनस का जगह है, ये प्लस का जगह है, ये माइनस का जगह है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का, ये प्लस का। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका, ये है C3, सॉरी C2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे C2 का प्रसार करने पर। तो यहाँ पर प्रसार करेंगे तो इस अवयव को लेंगे पहले, क्योंकि इसमें ये पहला अवयव ये है आपका। तो यहाँ पर है आपका माइनस का, लेकिन यहाँ पर बेचारा पहले से एगो माइनस लेके बैठा है, तो यहाँ पर लगाइए, इसको लिखिए माइनस। उसके बाद देखिए ये वाला क्या होता है, जिस अवयव का प्रसार करते हैं हम लोग, तो ये वाला लाइन को खा जाता है और ये वाला लाइन को खा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का क्या दिख रहा है, इसमें B² C², यहाँ पर 0 1, तो यहीं पर लिखेंगे B² C² और यहाँ पर क्या था 0 और 1 लिख दिए। अगला चलेंगे इसको प्रसार करने, तो यहाँ पर प्लस का है तो प्लस दीजिए, और यहाँ पर देखिए ये वाला लाइन कैंसिल होगा और ये वाला लाइन कैंसिल होगा। तो क्या दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है आपका A² प्लस 1, नीचे में C², यहाँ पर 1 -1, तो यहाँ पर लिखेंगे A² प्लस 1, यहाँ पर C², यहाँ पर -1 और 1। फिर से देख लीजिए आप लोग को दिखा दे रहा है, ये वाला लाइन को कैंसिल किए तो आपका देखिए यही दिख रहा है कि नहीं, यही वाला मान, यहाँ पर ऊपर में A² प्लस 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद C² यहाँ पर है तो C² लिखे हैं, यहाँ पर -1 है तो -1 लिखे हैं, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिए। यहाँ पर देखिए 0 का नहीं करते हैं, 0 का क्या आता है, 0 आता है। 0 का प्रसार करेंगे चाहे अवयव का, तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, इसीलिए उसको हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर नहीं तो इसके बारे में समझना है कि 0 को प्रसार क्यों नहीं किया जाता है, तो हम आप लोग को फर्स्ट यानी प्रश्नवाली 4.1 में बता चुके हैं।
वो भी प्रूफ के साथ। जाके आप लोग उसको देख लीजिए कि कैसे जीरो का क्यों नहीं होता है और क्यों होता है तो इसका वैल्यू जीरो कैसे आता है, तो उसको हमने उसमें पूरा डिटेल से बताया है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये माइनस में माइनस से गुना हुआ तो प्लस हो गया। उसके बाद ये वाला इसके साथ गुना होगा तिरछा तिरछी तो बी स्क्वायर, क्योंकि 1 है और इसमें सेम संख्या से गुना हुआ तो वहीं मिलेगा। यानी ये देखिए 2 से 1 में गुना होगा तो यहीं मिलेगा, 3 से 1 में गुना होगा तो 3 मिलेगा, 6 से 1 में गुना होगा तो 6 मिलेगा। तो यहाँ पर उसी तरह उसके बाद ये इसके साथ हुआ तो यहाँ पर माइनस लगता है और जीरो में गुना हुआ तो आपका जीरो आ गया। किसी भी संख्या में जीरो से गुना होता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, जीरो आता है। यहाँ पर +1 है तो लिखिए। उसके बाद ये वाला इसके साथ है तो a² + 1 और उसके बाद ये वाला इसके साथ, तो यहाँ पर माइनस लगता है लेकिन एगो माइनस लेके बैठा है, c² हो जाएगा। यहाँ पर b² और ये घटेगा तो आपका मिलेगा 1, यहाँ पर 1 है, गुना करेंगे तो यहीं मिलेगा प्लस का 1। उसके बाद a² + 1 और यहाँ पर माइनस माइनस इसको क्या कर दिया प्लस, c² हो गया। उसके बाद यहाँ पर गुना किए तो b² प्लस यहाँ पर किए तो आपका a² + 1 + c²। उसके बाद ये पहले लिख दीजिए और a² और प्लस b² + c² लिख दीजिए। आपका वैल्यू आ चुका है। देखिए कितना आसान था, कितना आसान था। देखिए आप लोग को दिखा दे रहे हैं एक बार, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यही लाना था और यही आ गया। तो चलिए हम लोग दूसरा नियम आप लोग को बता रहे थे, तो यहाँ पर लिखिए सेकेंड मेथड, यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड मेथड। तो यहाँ पर आपका क्या दिया है, पहले लिख लीजिए a² प्लस का 1 है क्वेश्चन में, उसके बाद ab है, उसके बाद क्या है ca है, उसके बाद ab है, उसके बाद b² + 1 है, उसके बाद cb है, उसके बाद है आपका ac, उसके बाद bc है, उसके बाद c² प्लस का 1 है और लाना है यहीं। देख लीजिए आप लोग को फिर से दिखा दे रहे हैं, दूसरा नियम से हल करने के लिए दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये दिया है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, a² है नो, इसमें 1 है, इसको ab प्लस हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि इसमें घटाएंगे तो यही मिलेगा। इसको भी ऐसे ही भी लिख सकते हैं। देखिए ऐसे ही लिखेंगे, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे और इसको आपका ये है और यहाँ पर इसको भी लिख दीजिए और उसके बाद इसको भी लिख दीजिए। इसको लिखने से आपका कुछ दिखने लगा, क्या दिखने लगा हो, यहाँ पर देखिए सारणी को गुण धर्म बताए थे आप लोगों को, थोड़ा सा देख लीजिए दिखा दे रहे हैं। वो भी गुण धर्म का अलग से वीडियो बनाए हैं, अभी तक ले आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए फटाफट से। उसके बाद यहाँ पर आइएगा नो तो बहुत 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 सुंदर सा दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए गुण धर्म कौन सा है, गुण धर्म आपका इसका है शायद, यहाँ पर देखिए नहीं ये है, ये देखिए ये गुण धर्म यानी 6 पे, यानी किसी भी डिटर्मिनेंट का आपका प्लस में रहता है तो उसको हम लोग अलग अलग से क्या करेंगे, सारणी में बांट देंगे। क्या बांट देंगे, अलग अलग बांट देंगे। यहाँ पर देखिए गुणधर्म 5, कौन सा गुणधर्म 5 है, ये देखिए ये है आपका। ये कह रहा है कि यदि एक सारणी किसी एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी मतलब इसको 2 या 2 से योगफल के रूप में रहेगा, इसका दूसरा हम लोग डिटर्मिनेंट का यानी निर्माण कर सकते हैं। तो जैसे में देखिए
यहाँ पर देखिए ये तो आपका जोगफल के रूप में है नो, तो ये वाला 1 वाला दूसरे डिटर्मिनेंट में जाएगा। तो यहाँ पर बच गया आपका ए स्क्वायर, यहाँ पर ए बी और यहाँ पर सी ए। उसके बाद ये है तो इसको लिख दीजिए 0 बी स्क्वायर प्लस का 1 सी बी 0 और ए सी प्लस 0 बी सी प्लस 0 सी स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद यहाँ पर प्लस देते हैं क्योंकि ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा 1 है, ये 0 हो गया, यहाँ पर 0। उसके बाद बाकी सारा ये उतार देंगे, ए बी प्लस 0 बी स्क्वायर प्लस 1 है। उसके बाद सी बी प्लस 0 है। उसके बाद ये है तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी प्लस 0। उसके बाद क्या है बी सी प्लस 0 और सी स्क्वायर प्लस 1 है, ये हो गया। उसके बाद देखिए इसमें से भी 2 भाग आ जाएगा और उसके बाद इसमें से भी 2 भाग, इसमें से भी आपका 2 भाग और इसमें से 2 भाग। तो कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट आपका 8 ठो हो जाएगा, यानी 8 गो डिटर्मिनेंट होगा। 8 गो डिटर्मिनेंट में से कुछ डिटर्मिनेंट में 0 आ जाएगा तो उसका मान 0 हो जाएगा, और कुछ डिटर्मिनेंट के अवयव यानी पंक्ति या स्तंभ क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। उसके वजह से वो वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और कुछ डिटर्मिनेंट में कॉमन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा कॉमन, तो उसका क्या हो जाएगा मान 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। उसके बाद हल कीजिएगा तो आपका यहीं आएगा। तो चलिए इसको आप अलग अलग जैसे इसको किए नू, उसके बाद इसको करेंगे तो ये सेम रहेगा। यहाँ पर आपका यहाँ पर ये क्या रहेगा सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। उसके बाद इसको अलग अलग कर दीजिए, जैसे में हमने इसको ये वाला को यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद ये वाला डिटर्मिनेंट ये वाला अवयव को दूसरे वाला में लिख दिए, जोगफल के रूप में था तब लिखे, तो ऐसे ही लिख सकते हैं। तो चलिए इसको HW में लिख लीजिए, और यदि नहीं बनेगा तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉप करके भेज सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है ये आपका 73700 है। उसके बाद 801 सॉरी यहाँ पर आपका है 27 है। उसके बाद 801 है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। आप लोग को वीडियो के थ्रू चाहे फोटो के थ्रू जाएगा तो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग फटाफट से। क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर है 15। कौन सा है 15, कह रहा है यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 15 तथा 16 में सही उत्तर चुनिए। देखिए दिया है कि यदि ए एक 3 गुना 3 कोटि का वर्ग अवयव है तो यानी मोड के ए का मान होगा। तो इसमें चलिए इसको देखेंगे, ऑप्शन भी दिया है। तो देखिए पहले 3 गुना 3 कोटि का वर्ग अवयव बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 गुना 3 कोटि के वर्ग अवयव हो जाएगा आपका। यहाँ पर मान लीजिए ए बराबर आपका अवयव बना दिए, यहाँ पर वो A11 A12, उसके बाद A13, उसके बाद यहाँ पर हो गया 21 22 23, यहाँ पर हो जाएगा 31 32 और यहाँ पर 33। यहाँ पर देखिए ये 3 गुना 3 कोटि के वर्ग अवयव बन गया आपका। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसमें के से गुना करेंगे। मान लीजिए कोई कांस्टेंट राशि आपका के है, तो यहाँ पर के से गुना किए तो देखिए क्या होता है, अवयव में होता है ना कि एगो अवयव, यानी यहाँ पर के से इसमें आपका मान में ए से गुना किए अवयव में, इस सभी अवयव में गुना हो जाएगा। यही डिटर्मिनेंट रहता है तो सिर्फ इसमें गुना करते, एगो में इसमें, नहीं तो इसमें, नहीं तो इसमें, नहीं तो इसमें, इसमें केवल एक पंक्ति चाहे एक स्तंभ में होता है। यदि आप कॉमन भी ले रहे हैं तो पहला पंक्ति से आप अलग कॉमन लीजिएगा, दूसरा पंक्ति से अलग, सेम रहेगा तो भी आपको अलग लेना है, सेम रहेगा तो भी आपको अलग लेना है। जैसे में इसमें आपका 2 दिया है, इसमें भी 2 दिया है, तो इसमें से भी 2 बाहर लेना है और इसमें से भी 2 बाहर लेना है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें से 2 बाहर ले लिए और इसमें आपका छोड़ दिए तो कॉमन हो जाएगा,
ऐसा नहीं होगा। इसमें लिए तो इसमें से भी लेना है और इसमें से भी है आपका 2 तो इसमें से भी लेना है। लेकिन मैट्रिक्स में अवयव में ऐसा नहीं होता है। आप एक अवयव से लिए कॉमन तो सभी अवयव से बाहर आ गया। तो यहाँ पर देखिए के से गुना किए तो आपका हो गया के 1 1, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर भी के से गुना हो गया, उसके बाद यहाँ पर भी होगा, उसके बाद यहाँ पर भी होगा आपका, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका अवयव है, इस वजह से इस सब में गुना हो गया। यहाँ पर हमने सब में गुना कर दिए, के से गुना कर दिए। देखिए तो हमें लाना है अभी ए, इसका मोड लाएंगे, मोड लाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा के 1 1, के 1 2, के 1 3, उसके बाद के 8 2 1, के 2 2, उसके बाद के 2 3, यहाँ पर भी है आपका ये, और ये इसको जो दिया है उसको हमने मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बना दिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट के मान निकालना है। यहाँ पर देखिए आपका ए के मोड बराबर, यहाँ पर देखिए इस में से आपका R1 है, ये R2 है, ये आपका है R3, ये है आपका C1, ये है आपका C2, ये है आपका C3। आप चाहे तो इसमें से कॉमन ले लीजिए, ये तीनों में से, नहीं तो इधर से ले लीजिए कॉमन। देखिए इसमें से कॉमन लेंगे तो आपका के आएगा, इसमें से के दिख रहा है तो के इसमें से एगो बाहर आ गया, उसके बाद इसमें से एगो के बाहर आएगा, उसके बाद इसमें से एगो के बाहर आएगा। आपका देख लीजिए अभी हमने बताए हैं ऊपर में कि डिटर्मिनेंट में आप एक पंक्ति से कॉमन लीजिएगा, आपका दूसरे पंक्ति में सेम है तो उसमें से भी लेना होगा। तो यहीं देखिए हमने ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया आपका A1 1, A1 1 2 और 1 3, यहाँ पर ये बच गया आपका, देख लीजिए ये वाला वैल्यू आपका बच गया, देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका ऊपर में ये दिया है ए बराबर, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है ए बराबर में इतना दिया है तो इसके जगह पर ए लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा इधर में ए के मोड और बराबर में इसका कीजिएगा तो आपका आ जाएगा पावर में के क्यू, और यहाँ पर इसके जगह पर ए है, ए का मान है, यहाँ पर देख लीजिए ऊपर में, यहाँ पर ये है मोड का मान है, ए मोड का मान है, ना कि क्योंकि इसका मोड करेंगे तभी डिटर्मिनेंट बनेगा, इसका ऐसे मोड करेंगे तब जाके ये बनेगा, ये बनेगा ऐसे, तब जाके यहाँ पर ए मोड हो गया। और इसमें देखेंगे कौन सा विकल्प में है आपका प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें देखिए आपका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है आपका, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद इसमें देखिए 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें देखिए सारणी का एक वर्ग अवयव है, सारणी का एक वर्ग अवयव है, यानी मतलब यहाँ पर सारणिक एक वर्ग अवयव नहीं, अवयव एक वर्ग अवयव का सारणिक है, ऐसे होता है। क्योंकि हम लोग अवयव के सारणी के वर्ग अवयव नहीं बनाते हैं, अवयव के सारणिक यानी जो रहता है अवयव, वर्ग अवयव के सारणिक हम लोग बनाते हैं, ना कि सारणिक एक वर्ग अवयव है, अवयव वर्ग अवयव के सारणिक बनाते हैं हम लोग, तो ये गलत है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन कह रहा है सारणिक एक अवयव से संबंध एक संख्या है, ये नहीं, ये भी गलत है। उसके बाद कह रहा है कि सारणिक एक वर्ग अवयव है, अवयव से संबंध एक संख्या है, बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, राइट ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। तो चलिए आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि पुराने आए होंगे
तो क्या करना होगा वो तो खुद आप लोग जानते ही होंगे कि चैनल को आप तो सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को केवल लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हम लोग मिलेंगे प्रश्नवाली यानी एक्सरसाइज 4.3 में। काफ़ी उसमें छोटा सा है क्वेश्चन, उसमें फटाफट एक ही वीडियो में बन जाएगा। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में बन जाए, नहीं तो आपका 2 वीडियो करेंगे। तो चलिए चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप वेट कीजिए मेरा। तब तक के लिए आप लोग के लिए कुछ वीडियो बना दिए हैं, देखते रहिए और मेरे को मोटिवेट करते रहिए कि मेरा चैनल जो है नया है उसको खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भेजिए। तो चलिए चलते, हम इतना ही कहेंगे।